नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए हम रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए स्टार न्यूज प्लस। छह लोगों ने मस्जिद में घुसकर इमाम व उसकी पत्नी से की बदसलूकी। रतनगढ़ में 6 लोगों ने किराए होकर मस्जिद में प्रवेश कर इमाम व उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। घटना में आरोपियों ने सोने की चैन तोड़ ली व इमाम की जेब से 10,000 रुपए निकाल लिए। घटना के बाद इमाम रतनगढ़ पुलिस थाना पहुंचा तथा पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी। हरियाणा के फिरोजपुर निवासी मोहम्मद महमूद मेव द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह रतनगढ़ के गाँव नौसरिया में स्थित मस्जिद का इमाम है। रविवार को मस्जिद का सदर हफीज कासम अपने बेटे मारूफ खालिद व राशिद निवासी रतनगढ़ तथा नौसरिया निवासी साबिर व सद्दाम के साथ जबरन मस्जिद में प्रवेश कर गाली गलौज करते हुए मारपीट की। पत्नी राबिया जब छुड़ाने का प्रयास करने लगी तो इन लोगों ने उसके साथ अभद्रता की तथा उसके गले में पहनी हुई सोने की चैन तोड़ ली। आरोपियों ने इमाम की जेब से भी 10,000 रुपए निकाल लिए। शोर मचाने पर लोगों के पहुंचने पर बीच बचाव कर छुड़ाया गया। स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के चूरू से गोपाल कंवर की रिपोर्ट। सर मैं उधर जा रहा था मस्जिद की साइड में, तो मेरे को रोका गया तो इधर से ढाणी पार नहीं करोगे, उधर से 2 ढाणियाँ हैं, तो उधर मेरे को हाथ पकड़ के रोका गया। मैं उधर किसी से पैसे लेने जा रहा था, फिर 4 बाप बेटे थे, सबको मिलकर उन्होंने पकड़ा मेरे को, फिर अच्छे से मारा उन्होंने, और फिर मेरी जेब के अंदर कुछ पैसे से वो भी छीन लिए। कुछ बच्चों के साथ में वारदात की थी, उनको बचाने के चक्कर में फिर मेरे को और लग गई। ये कई दिन से मामला चल रहा है, टॉर्चर कर रहे थे, आज पकड़ कर मारा है मेरे को। कौन थे वो, आप जानते हो? ये हाफिज जी कासिम है रतनगढ़ के, और उसके बेटे हैं खालिद है, और उनके कई बेटे हैं, उनका नाम वगैरह तो नहीं जानता, वो 4-5 बेटे थे। ये रतनगढ़ में रहते हैं, नौसरी में मस्जिद जामा मस्जिद का मैं इमाम हूँ। वहाँ पर आए थे वो, उधर मदरसे में काम चल रहा था उनके मकान पर, तो उधर थे, वहाँ पर वारदात की गई मेरे साथ में। आपका सर पूरा नाम? मोहम्मद मसूद मेवात से। ये मस्जिद में नौशरिया की मस्जिद में इमाम है। ये जो हाफिज कासिम है, इन्होंने इसको इमामत पर रखाया है। तो ये एक वहाँ का इंचार्ज बना हुआ है, उसने अपनी निजी प्रॉपर्टी के अंदर मस्जिद बनाई हुई है, मदरसा बनाया हुआ है। तो जो मदरसा है वो बंद रहता है, उसमें ना कोई बच्चे होते हैं, ना कोई पढ़ता है, ना कोई पढ़ाता है। तो वहाँ पर इनको एक फॉर्मेलिटी, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इमाम रखा हुआ था। तो वो उस मदरसे के नाम पर चंदा भेड़ा करता है और बस्ती वालों को टॉर्चर करता है, उनके ऊपर वो बादशाह बना रहता है, एक तरीके से दबंग है। तो बात ये हुई कि इनको कोई नमाज का मसला था, नमाज़ पढ़ाने के लिए इसने थोड़ा लेट हो गया या आने में देर हुई हो गई, तो उसके बिना पर उसने इसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इससे पहले तनख्वाह का मुतालबा किया, इसने अपनी तनख्वाह मांगी, वेतन जो बोलते हैं वो मांगी, तो उसको भी नहीं दिया। उन्होंने सैलरी को रोक लिया और सैलरी काट लिए। गांव गया था शादी पे अपने भांजे की, तो उस वक्त में तनख्वाह को लेकर उसने कहा कि हम तनख्वाह नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, तनख्वाह भी नहीं दी। उसी वक्त से उसने दुश्मनी साध ली है और फिर इनको वहाँ से निकालने की कोशिश करी, निकाल दी। तो वहाँ के जो बस्ती वाले लोग हैं उन्होंने इसको अलग से इमाम साहब को रूम दिलवाया कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाएं, आप यहीं पे रहें, तनख्वाह जो हम देंगे आपको, ये दे या ना दे। उस बात को उन्होंने अपने दिल में ये समझा कि बस्ती वालों ने इनका सपोर्ट किया है, तो उसकी वजह से इनसे दुश्मनी निकाली, निजी दुश्मनी। तो अपने 3 बेटों के साथ में, और मस्जिद का जो खजानची है साबिर उर्फ जो फ़कीर मोहम्मद, ये इनको लेकर हाफिज कासिम और उनके लड़के मारूफ खालिद, इनके साथ में आगे इनको खूब जमकर मार पिटाई करिए कि आप इस गांव में क्यों रुके हुए। हालांकि बस्ती वालों ने रोका है उनको, लेकिन इनको वहां से निकालने के लिए कि आप क्यों रुक गए यहाँ पर, जो हमने बस्ती से निकाल दिया। इन बातों के लेकर इनके साथ में जमकर मार पिटाई करी। इनके बीवी बच्चे जो फैमिली इनके साथ में रहती है, फैमिली के साथ में भी इन्होंने खूब जो है गलत और बदतमीज़ी किए, उनको मारा, धक्का दिया, उनकी ओढ़नी वगैरह खींच ली। उनके गले में सोने की चेन थी और वो पानी रही कहाँ गिर गई कि उन्होंने ले ली। इनकी जेब से पैसे भी गायब हो गए, 10 से 12 हज़ार रुपये जेब में आगे रुपये रखा हुआ था। उनके लड़कों ने इसको जमकर मारा, चेहरे पे चोट वगैरह है, नाक से खून इनको बेरा, अभी दवा दिलवाई है इनका। ये सारे के सारे उन्होंने किया है। वो हाफिज कासिम जो हैं यहाँ रतनगढ़ के निवासी हैं, मदरसे का चंदा किया है, अभी वो उनके पास पैसे जमा हुए हैं, तो उनसे वहाँ निजी मकान बना रहा है वो लड़कियों के मदरसे के नाम पर, जबकि कोई मदरसा नहीं है, कोई मदरसा नहीं है। मस्जिद में अगर बस्ती वाले नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके साथ में वो बदतमीजी करता है। अगर इमाम साहब
बस्ती के लोगों को दीन की बात और धर्म की बातें समझाने के लिए जाते हैं, तो इनके साथ में कहता है आप इनको मत समझाइए, आप इनके पास में मत जाइए। अगर कोई बस्ती में किसी चीज़ ज़रूरत हो गई तो उनको लेकर भी इनके साथ में जो बदतमीजी करते हैं। ये सारा सिलसिला उनका चल रहा है। और सबसे बड़ा इसमें जो कारण है वो ये है कि ये बाहर से विदेशों से चंदा और फंड जमा कराता है, जिसकी वजह से इमाम साहब और बस्ती वाले ने कहा कि भाई आप अगर यहाँ फंड लाते हैं, चंदा लाते हैं, तो बच्चों की तालीम दिलाओ, बच्चों को एजुकेशन दिलाओ, लेकिन उनके पास ना एजुकेशन